नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज एक नए महीने की शुरुआत करते हैं और आप सभी को पता है आज हम बात करेंगे 2 अगस्त 2022 के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्लास नोट्स पर, जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चनों पर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे नए नए क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हैं। ठीक है, और आपको पता है अब हमारा ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से जाकर अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मनमोहन क्लासेस या कुमार गौरव क्लासेस के नाम से आप लोग चैनल को सर्च कर सकते हैं। पहले ही नंबर पर अपनी वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन है डॉक्टर सी नारायण रेड्डी। कौन सा मित्रों? डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार। तो ये किसे दिया गया है? तो डॉक्टर ही है एक जिनका नाम है डॉक्टर प्रतिभा रे, इनको दिया गया है। ठीक है, यानी हम डॉक्टर का यहाँ से डॉक्टर ले सकते हैं और रे का रेड्डी ले सकते हैं। तो हमें याद रहेगा डॉक्टर प्रतिभा रे को क्या दिया गया है? तो डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इन्हीं को माफ़ करना मित्रों, माफ़ करना, डॉक्टर प्रतिभा रे को ही 2022 में क्या किया गया था? पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। किसके द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है? तो उपराष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। कुछ इंपोर्टेंट पुरस्कार देख लीजिए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 का ये किसे दिया गया है? गीतांजलि श्री को। और किसके लिए? तो रेत की समाधि या सैंड ऑफ टॉम्ब के लिए दिया गया था। ऐसे हिंदी का साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो दया राम सिन्हा मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया था। अंग्रेजी का साहित्य पुरस्कार नमिता गोखले को दिया गया था। विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया? तो जेलेस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति को दिया गया। रेंजर अवार्ड किसे दिया गया 2022 का? तो ओरांग नेशनल पार्क को दिया गया था, और ये कहाँ पर है? असम में। रणजी खिताब किसने जीता है? तो रणजी का खिताब आपको पता है पहली बार किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी BBL ने किसके साथ समझौते पर मंजूरी प्रदान की है? तो BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड का समझौता हो गया है। किसके लिए? तो भारत नेट परियोजना के लिए। किसके लिए मित्रों? आप सभी को पता है भारत नेट परियोजना क्या है? तो इसमें 1.85 लाख ग्राम पंचायतों को नेट से जोड़ा जाएगा, यानी कि फायर केबल से जोड़ा जाएगा। जो हमारी फाइबर केबल होती है जो नेट पर चलती है, जिसमें क्या होता है? नेट इसके द्वारा चलता है, फाइबर केबल के द्वारा, जिसका आविष्कार आपको पता है किसने किया था? तो नरेंद्र बत्रा के द्वारा किया गया था। और ये किस पर? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करती है। क्या चीज़? नेट की वायर, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल फाइबर। ये क्या होता है मित्रों? तो ये जो हमारा BBNL है ये क्या करेगा? स्पेशल परपोज व्हीकल के रूप में काम करेगा। ठीक है, और प्रत्येक गांव तक क्या करेगा? नेट पहुंचाने तक का कार्य करेगा। रैम्प आप सभी को पता है बजट 2022 में इसकी घोषणा की गई थी, और ये इसके द्वारा जो सहायता मदद दी गई थी वो किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी गई थी। प्रसार भारती की स्थापना कब हुई थी? 1997 के एक्ट से। ठीक है, प्रसार भारती की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट आप सभी लोग देख सकते हैं भारत ड्रोन महोत्सव कहाँ पर हुआ था? तो ये प्रगति मैदान दिल्ली में हुआ था। प्रगति मैदान कहाँ पर? दिल्ली में। एयर इंडिया का विलय किसमें कर दिया गया है? तो टाटा ग्रुप में पुनः से कर दिया गया था। ठीक है, पहले ये टाटा के पास थी, लेकिन फिर भारत सरकार के पास गई और फिर पुनः से कर्जदार बनकर किसके पास आ गई? एयर इंडिया के पास आ गई। डिजिटल भुगतान सूचकांक तो हाल ही में आपको पता है नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था, और आप माफ़ करना RBI के द्वारा जारी किया गया था। और इसमें डिजिटल भुगतान के बारे में बताया गया था कि इसमें कमी आई है या तेज़ी आई है। तो डिजिटल भुगतान सूचकांक में क्या आई है? तेज़ी आई है, यानी लोगों ने ज़्यादातर ऑनलाइन फ़ोन पे करने का शौक पाल लिया है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे डिजिटल भुगतान बढ़ चुका है। इसका आधार वर्ष कौन सा लिया गया था? तो इसका आधार वर्ष लिया गया था 2018। ठीक है, ये पॉइंट भी आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा अल नजहा 4। कौन सा मित्रों? अल नजहा 4 ये क्या है? एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो किस के भारत और ओमान के मध्य हो रहा है। ठीक है, अब आपको पता है भारत और ओमान के मध्य क्या हुआ है? अल नहाज 4 संयुक्त युद्धाभ्यास। ऐसे ही कुछ युद्धाभ्यासों की अगर हम बात करें तो हाल ही में एक हुआ था बोंगो सागर युद्धाभ्यास। कौन सा मित्रों? बोंगो सागर। ये किसके साथ हुआ था? बांग्लादेश के साथ। इसी प्रकार से आपको याद होना चाहिए कि बांग्लादेश के साथ एक और हमारी एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है संप्रीति युद्धाभ्यास। ऐसे आपको याद रखना है मित्र शक्ति और समुद्र शक्ति ये किसके साथ होते हैं? तो मित्र शक्ति हमारा जो होता है वो किसको होता है? श्रीलंका के साथ। और समुद्र शक्ति जो होता है वो किसके साथ होता है? इंडोनेशिया के साथ। ठीक है, ऐसे आपको बताना होगा वरुण युद्धाभ्यास किसके साथ होता है, गरुण युद्धाभ्यास किसके साथ होता है, और शक्ति युद्धाभ्यास किसके साथ होता है। तो ये होता है हमारा तीनों फ्रांस के साथ होते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको याद रखना है अजय वॉरियर। कौन सा मित्रों?
अजय वॉरियर युद्धाभ्यास। तो ये अजय वॉरियर युद्धाभ्यास किसका होता है? भारत और यूके के मध्य होता है, यानी इंग्लैंड के मध्य होता है। ठीक, और आपको पता है जो हमारा संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है युद्धाभ्यास, ये किसके साथ होता है? तो ये भारत और अमेरिका के मध्य होता है। ठीक है, युद्धाभ्यास का नाम ही युद्धाभ्यास है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा मालाबार युद्धाभ्यास, ये किस किस के मध्य होता है? तो मालाबार युद्धाभ्यास में 4 देश हैं। कौन कौन से? जापान, अमेरिका, इसके साथ आपका रखना होगा जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अपना इंडिया। कौन सा मित्रों? अपना इंडिया। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि मित्रों हाल ही में कौन सा काजिंद युद्धाभ्यास किसके साथ किया गया था? तो भारत और कजाकिस्तान के मध्य क्या हुआ था? काजिंद। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे हमारे जो युद्धाभ्यास हैं आपको याद करने होंगे। एक बार इनको क्लिक कर लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ यात्रा योजना। तो हाल ही में किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा महिलाओं को अधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, महिलाओं के प्रति सशक्तिकरण बढ़ सके इसके लिए, और महिलाओं को न्याय मिल सके अच्छी तरीके से, इसके लिए मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ योजना स्टार्ट की गई है। किसके द्वारा? तो झारखंड, माफ करना, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब भूपेश बघेल यहाँ के क्या हो गए? मुख्यमंत्री हो गए। आपको पता है छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था 2000 में? तो छत्तीसगढ़ अपना अलग हुआ था मध्य प्रदेश से। ठीक है, और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश इनसे कौन सी कर्क रेखा होकर गुजरती है? ठीक है, कौन सी रेखा? तो कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात है अपना। ठीक है, क्रम से याद कर लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसी के साथ त्रिपुरा, मिजोरम और छत्तीसगढ़, ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे 8 राज्य जो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सर्वाधिक प्रत्यक्ष, जो हमारा सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है यानी एफडीआई, सर्वाधिक कहाँ से आता है? तो आता है सिंगापुर से। और कहाँ पर आता है भारत में? तो कर्नाटक में। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना कि वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा यह रिपोर्ट लाई गई है। और वाणिज्य मंत्रालय के मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। पहले ये कौन थे? तो पहले थे ये रेल मंत्री, लेकिन अब कौन है? वाणिज्य मंत्रालय के मंत्री हैं। अब पूछूं मैं आपसे कि वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो वे हैं अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव सूचना मंत्री भी हैं और संचार मंत्री भी हैं। सूचना एवं संचार मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। इसके साथ साथ ये रेल मंत्री भी हैं। अब क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें आपको कराऊंगा प्रमुख डिफेंस संबंधित बातें। तो इन सभी को आप जरूर नोट डाउन करना। क्वेश्चन देखते हैं, नए पुलिस आयुक्त कहाँ के मित्रों? तो दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन बने हैं? ये बनेंगे संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा आप सभी लोग जानते होंगे, इस नाम से परिचित होंगे, काफ़ी बार मैंने इनको कराया है। ये आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस इसके अध्यक्ष हैं। और ये किसके स्थान पर आए हैं? तो राकेश अस्थाना के स्थान पर आए हैं। ऐसी पुलिस आयुक्त की अगर हम बात करें तो हाल ही में कौन बनाई गई थी? गुरुग्राम की पहली महिला। तो गुरुग्राम हरियाणा, ये आप सभी को पता है, इसकी पहली महिला आयुक्त, पुलिस आयुक्त कौन बनाई गई थी? कला रामचंद्रन। कौन मित्रों? कला रामचंद्रन। ठीक है, ये पॉइंट आपका रखना। और दिल्ली पुलिस के कौन हो गए अब? तो संजय अरोड़ा। ठीक, अब आप सभी के सामने एक और क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूँ। देखिए मित्रों, आप सभी को पता बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके हेड कौन है? पंकज सिंह। एनसीसी के हेड कौन है? गुरवीर पाल सिंह। बीआरओ के हेड कौन है? राजीव चौधरी। सीआईएसएफ के हेड कौन है? शीलवर्धन सिंह। ठीक है, एनसीसी के गुरपाल सिंह। ऐसे डीआरडी के हेड कौन है? सतीश रेड्डी। आईटीबीपी के हेड कौन रहे थे? अब देखते हैं इनके स्थान पर कौन आता है, लेकिन अभी आपको याद रखते हैं संजय अरोड़ा। सीआरपीएफ के हेड कौन है? कुलदीप सिंह। नेक्स्ट आपके सामने है एनडीआरएफ। एनडीआरएफ के हेड कौन है? तो अतुल करवाल। असम राइफल के हेड कौन है? प्रदीप चंद्रन नैयर। दिल्ली पुलिस के हेड कौन थे? तो राकेश अस्थाना। अब इनके स्थान पर कौन आ गए हैं? तो संजय अरोड़ा। ये पॉइंट भी याद रखना। आर्मी हेड कौन है? तो मनोज पांडे। नेवी हेड कौन है? तो आर हरिकुमार। एयरफोर्स के हेड कौन है? तो वीआर चौधरी, विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोभाल। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसके हेड कौन है? एमए गणपति। बीएसएससी विक्रम भाई सारा, है ना, ये किसके हेड है? उन्नी कृष्ण नैयर। इसके हेड कौन है? उन्नी कृष्ण नैयर। इसरो के हेड आप सभी लोग जानते हैं एस सोमनाथ है। सीईए यानी चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर कौन है? तो अनंत वी नागेश्वर। एसएससी के हेड कौन है? तो दिनेश, माफ करना, एस किशोर। एनसीईआरटी के हेड कौन है? दिनेश कुमार सकलानी। ट्राई, तो ट्राई के हेड कौन है? पीडी वघेला। सेबी की पहली अध्यक्ष कौन है? तो ये है माधवीपुरी बुच। और एनसीबी नेशनल क्राइम ब्यूरो, इसके हेड कौन है? सत्यनारायण प्रधान। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट अगर आपको पसंद आए हों तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में भी आपको बहुत फैक्ट कराने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला। तो हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना कहाँ रखी गई? झारखंड में।
और किसके द्वारा? तो वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। क्यों रखी गई इसकी आधारशिला? तो राज्य में निर्यात की व्यवस्था में गति आए, उसका बेहतर प्रदर्शन हो और सुविधा प्रदान हो, इसके लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना की गई है और इसकी आधारशिला रखी गई कहाँ पर? तो झारखंड में। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। और ये कर्क रेखा के समीप सबसे करीब जो राजधानी है किसी राज्य की वो है रांची। सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो झारखंड में मनाया जाता है। झारखंड में ही क्या है? स्टील प्लांट है हमारा, बोकारो स्टील प्लांट, ये झारखंड में है। रूस की सहायता से जो हमारा 3rd ईयर 5 ईयर प्लान आया था उसके तहत इसे स्थापित किया गया था। तो आइए झारखंड की बात आई है तो झारखंड संबंधित कुछ स्पेशल फैक्टों को देख लेते हैं। जिनको जाना था वो चले गए, लेकिन जो झारखंड स्पेशल देखना चाहते हैं वो रुके रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मित्रों, आपको झारखंड स्पेशल मैंने कुछ कराया था, मुख्यमंत्री सारथी योजना। तो ये झारखंड में स्टार्ट की गई थी और कैसी? मुफ्त कोचिंग की एक सुविधा थी। ऐसी उत्तर प्रदेश के सारा एक मुफ्त कोचिंग अभ्युदय योजना चलाई गई थी। राजस्थान में अनुप्रति योजना चलाई गई थी। रांची से ही क्या स्टार्ट किया गया था? आयुष्मान भारत योजना। मिशन इंद्रधनुष ये 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट किया गया था। उज्ज्वला योजना ये 1 मई 2016 को स्टार्ट की गई थी बलिया उत्तर प्रदेश से, लेकिन इसकी 2.0 भी आ चुकी है महवा उत्तर प्रदेश से 10 अगस्त 2021 को स्टार्ट की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट की गई थी। कहाँ से? पानीपत हरियाणा से। अब झारखंड की बात करें तो राजधानी क्या है इसकी? राजधानी है रांची। उपराजधानी क्या है इसकी? दुमका। और औद्योगिक राजधानी क्या है इसकी? जमशेदपुर। प्रमंडल कितने यहाँ पर? 5। जिलों की संख्या है 18। फर्स्ट सीएम यहाँ के प्रभात सिंह। लोकसभा सीटों की संख्या 14, राज्यसभा सीटों की संख्या 6 और विधानसभा सीटों की संख्या है 82। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हमारे किससे थे? झारखंड से। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप याद रखना। और झारखंड से ही हमारे रांची से कौन है? तो MSD यानी महेंद्र सिंह धोनी जी। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे बात करेंगे कुछ स्पेशल फैक्टों। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में अमेरिका से हमने लिए हैं 2, क्या लिए हैं मित्रों? तो MH-60 रोमियो मल्टीपर्पज़ हेलीकॉप्टर। ये कहाँ से लिया हमने? अमेरिका से। ये हर मौसम में कार्य करेगा, ये इसकी खासियत है। और MH-60 रोमियो मल्टीपर्पज़ हेलीकॉप्टर को आप याद कर लीजिए कि MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। ये 2025 तक लगभग 24 हेलीकॉप्टर भारत में आने वाले हैं और अमेरिका इन्हें हमें प्रदान करेगा। ये इसकी खासियत, जो सबसे बड़ी खासियत है, ये हर मौसम में काम कर सकता है। जैसे सर्दी हो, विवाह हो, आंधी आ रही हो, चक्रवात आ रही हो, ठीक है, या जो भी हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं उन सब में ये काम करेगा MH-60 रोमियो। ऐसे ही आपको याद रखना है। अमेरिका से कुछ हमें इंपॉर्टेंट बातें हैं। अमेरिका की राजधानी आप सभी लोग जानते हैं क्या है? वॉशिंगटन DC है। ठीक है, और यहाँ के हाल ही में आपको बताया कौन बनाए गए थे 46वें नंबर के राष्ट्रपति। तो 46वें नंबर के राष्ट्रपति बनाए गए थे यहाँ पर जो बाइडन। और यहाँ की उपराष्ट्रपति कौन बनाई गई थी? तो कमला हैरिस। कौन बनाई गई थी मित्रों? कमला हैरिस। ठीक, इनका नाम भी याद रखिएगा। ठीक, अब आपको ये पॉइंट याद हो गए। अब अमेरिका की बात आई है तो अमेरिका टोक्यो ओलंपिक में पहले स्थान पर आया था। ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक में भी पहले स्थान पर कौन आया था? नॉर्वे। वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप 2022 में टॉप स्थान पर कौन आया है? तो अमेरिका। और आपको पता है यहाँ पर गोल्ड मेडल किसने जीता था? एंडरसन ने। जबकि यहाँ पर सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो आपको याद होना चाहिए, सिल्वर मेडल भारत के नीरज चोपड़ा ने जीता है। प्रोजेक्ट 17 ये भारत और फ्रांस की सहायता से स्टार्ट किया गया था और इसमें 6 ऐसी पनडुब्बी बनाई गई थी जो डीजल से चलेंगी, जैसे कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, बागसीर और बागीर। ये 6 प्रकार की क्या बनाई गई थी? पनडुब्बियाँ बनाई गई थी। हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा पहल किसकी है? तो अमेरिका के द्वारा से स्टार्ट किया गया था। क्वाड जो हुआ था हमारा उसमें। क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें आपको 6 विधानसभा वाले राज्यों के नाम बताऊंगा आपको। ठीक है, पूछा गया है किस राज्य में विधानसभा की सबसे लंबी बैठक हुई है? तो केरल, 61 दिनों में। ठीक है, सर्वाधिक अध्यादेश भी केरल में आए हैं और 20% से ज़्यादा अध्यादेश विधेयक किस पर आए हैं? शिक्षा पर आए हैं। ठीक है, अब विधान परिषद की बात करें तो भारतीय संविधान में आर्टिकल कौन से में है? 171 में, जबकि विधानसभा किस में है? आर्टिकल 170 में। ठीक, अब 6 राज्य कौन से हैं जिनमें विधान परिषद है? तो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना। बिहार का पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र का कर्नाटक का आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश का तेलंगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन कॉमनवेल्थ स्पेशल। कॉमनवेल्थ जितने भी बार आएगा हमारा और जितने भी आपको बताया इसे हमें लगभग 2-3 महीने पढ़ना पड़ेगा लगातार। इसके सारे फैक्ट हमें याद करने पड़ेंगे। तो जिस प्रकार से मैंने टोक्यो ओलंपिक, जिस प्रकार से मैंने आपको पैरा ओलंपिक याद कराया था, उसी प्रकार से आपको कॉमनवेल्थ गेम्स भी याद कराऊंगा। तो कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कब से हुई थी आपको पता है? हैमिल्टन कनाडा से इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी। इसके आप सभी को याद रखना है, ये कहाँ पर हुए थे पहली बार? तो 1930 में हैमिल्टन में हुए थे। इसका शुभंकर क्या है? तो पैरी द बुल। 2022 में जो हमारा होने वाला है इसका शुभंकर है पैरी द बुल। संस्करण है इसका 22वां। 28 जुलाई से 10 अगस्त तक ये चलने वाला है। और कहाँ पर होगा?
तो बर्मिंघम यूके में होने वाला है, ठीक है। और इसकी 2022 की ध्वजवाहक कौन है, तो मनप्रीत, जो कि हॉकी कप्तान है। और पीवी सिंधु आप सभी को पता है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने वाली एक बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, ठीक। अब आप सभी को याद होना चाहिए कि 30 जुलाई को पहला स्वर्ण पदक भारत की ओर से किसने जीता है, तो कॉमनवेल्थ गेम्स आप सभी को याद होना चाहिए। इसमें वे देश हैं जिन पर इंग्लैंड का राज्य था। ये टोटल अब मिलाकर 56 हो गए थे, लेकिन इससे पहले कितने थे, 54 थे। इसमें हाल ही में 2 देश नए जोड़े गए थे, एक का नाम था गेवान और एक का नाम था टोगो। कौन सा मित्रों, गेवान और टोगो, ये 2 नए देश थे, ठीक। अब इसमें 56 देश हो चुके हैं। तो आप सभी को याद रखना चाहिए कि जो कॉमनवेल्थ गेम है ये उन्हीं देशों का खेल है जो इन्होंने क्या किया था, इन पर राज किया था। तो 30 जुलाई को पहला स्वर्ण पदक ये 2022 में हुआ है। इसमें मीराबाई चानू ने भारत का नाम रोशन किया है और सबसे पहले क्या लेकर आई हैं, गोल्ड मेडल लेकर आई हैं। 49 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने 201 वजन उठाया है, 201 किलोग्राम वजन इन्होंने उठाया है और मणिपुर का और पूरे भारत का विश्व में नाम रोशन किया है। आप सभी को पता है मीराबाई चानू ने क्या किया था, तो टोक्यो ओलंपिक में ही सबसे पहले इन्होंने सिल्वर मेडल भारत को जिताया था और पुनः से इन्होंने क्या किया है, तो भारत को गोल्ड मेडल जिताया कॉमनवेल्थ गेम में। अब यहाँ पर जेरेमी लाली गुनंगा, इनको क्या मिला है, तो इन्होंने 67 किलोग्राम में 300 किलोग्राम वजन उठाकर भारत को गोल्ड मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। ऐसे ही साकेत शर्मा, इन्होंने सिल्वर जीता है वेट लिफ्टिंग में। गुरु राजा ने कांस्य पदक जीता है। अंशिता शेरौली ने 53 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता है। ये सारे वेट लिफ्टिंग के ही हैं। लगातार वेट लिफ्टिंग में भारत ने 6 गोल्ड मेडल, माफ करना गोल्ड मेडल, 3 गोल्ड मेडल और एक कांस्य और एक सिल्वर इन्होंने जीता है भारत में, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक। अब जैसा कि आपको पता है विद्या रानी ये देवी हैं विद्या रानी देवी, माफ करना विद्या रानी देवी इनका पूरा नाम है और वेट लिफ्टिंग में इन्होंने भी पदक जीता है। अब ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि क्या इन्होंने पदक जीता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। ये सारे आपके क्वेश्चन थे। तो इसी प्रकार से हम कॉमनवेल्थ पर डेली चर्चा करेंगे, डेली आप सभी से क्वेश्चन पूछूंगा, डेली इन क्वेश्चनों को आपको रिवाइज कराऊंगा। और ग्रुप डिस्कशन कल से स्टार्ट हो गया है, तो 12:45 पर आप सभी लोग तैयार रहिएगा। कल पुनः से 1-2 घंटे का हमारा क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा। और कल आपको पूरी की पूरी मैं पत्रिका कराने वाला हूँ, जो कुमार गौरव की 6 महीने की पत्रिका है, ठीक है। तो उससे आपके सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। अगर वहाँ से भी क्लियर नहीं होंगे तो फिर मेरे पास और भी उपाय हैं, उन उपायों से मैं भी आपको कराऊंगा। आज का सवाल आपके सामने है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश वर्ष 2021 में शीर्ष FDI का प्राप्तकर्ता बना है, ठीक है। तो इनमें से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में FDI का शीर्ष प्राप्तकर्ता देश कौन बना है, अमेरिका, चाइना, हांगकांग, इंडिया, ठीक है। तो इसी के साथ आपसे विदा चाहता हूँ, मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो में, ठीक है। तो आप सभी लोग कल जुड़ना ना भूलें। कल आप सभी के लिए लाइव डिस्कशन और भी बेहतरीन तरीके से करने वाला हूँ, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। थैंक यू, जय हिंद।